भाजपा सरकार बना दो। तेलंगाना भाजपा सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या में फ्री ऑफ कॉस्ट राम लल्ला के दर्शन करा। गृह मंत्री अमित शाह ने चाणक्य नीति चलाई कि राम मंदिर के दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे तो वोट भी बिना किसी मेहनत के प्राण प्रतिष्ठा करके मिल जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गृह मंत्री ने खुद चुनावी आचार संहिता के नियमों को ताक पर रख दिया और धर्म के नाम पर धड़ल्ले से वोट मांगे। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन भी गई, लेकिन तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। पहले ये लोग कर्नाटक हारे, फिर तेलंगाना हारे और अब सारे के सारे साउथ के राज्यों को हारने वाले हैं। जी हाँ, भाजपाइयों ने सोचा कि इंडिया गठबंधन अगर टूट जाएगा तो कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का सपना भी टूट जाएगा। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो सबसे लेटेस्ट या फिर मैं यूं कहूं सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें बीजेपी एक एक राज्य हारती हुई दिखाई दे रही है। तो इस सर्वे ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, मैं आपको सर्वे दिखाऊंगी, एक एक आंकड़ा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें दिखा देती हूं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा है कि मायावती का अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान, अकेले लड़ूंगी, अखिलेश को गिरगिट बताया। तो 15 जनवरी को मायावती ने ऐलान किया। दूसरी खबर देखिए कि ममता बनर्जी और भगवंत मान अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बीजेपी क्या बोली। तो पहले मायावती, फिर ममता बनर्जी, फिर भगवंत मान जो कि आपकी सरकार चला रहे हैं पंजाब में, इन सब ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, भाजपाइयों ने खूब तालियां बजाई और इस खबर को लगातार शेयर किया कि इंडिया अलायंस अब टूट गया है और इंडिया अलायंस के टूटने के साथ ही इन लोगों का 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का सपना भी टूट गया है। फिलहाल अब किसका सपना टूटा है इसको लेकर तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो सर्वे है वो बेहद चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अभी मैंने आपको ठीक एक दिन पहले खबर दिखाई कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। अब जैसे ही ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अब तो बीजेपी का रास्ता साफ हो चुका है, मुश्किल अटकती है साउथ के राज्यों में, इसलिए दक्षिण के राज्यों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान भी बना लिया। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि 2024 में दक्षिण का किला भेदने के लिए बीजेपी का नया प्लान, मोदी के मिशन साउथ में 40 से 50 सीटें जीतने पर जोर रहेगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पर फोकस करने जा रही है, साउथ के राज्यों में 40 से 50 सीटने का प्लान बना रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारा का सारा प्लान धरा का धरा तब रह गया जब सर्वे में निकलकर सामने आया कि बीजेपी का तो साउथ में सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा ले, साउथ में भारतीय जनता पार्टी का सिक्का नहीं चलने वाला है। तो क्या कहता है ये सर्वे और इस सर्वे ने कैसे बीजेपी की नींद उड़ा दी है, एक एक राज्य में आपको दिखाती हूँ। शुरुआत तेलंगाना से करती हूँ। तेलंगाना जहां पर आप जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर भी सर्वे किया गया है। वहां पर ये सर्वे किया गया है लोक पोल की तरफ से। आपको बता दूं ये वही सर्वे है जिसने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर जो प्रिडिक्ट किया था वही सच साबित हुआ। तेलंगाना को लेकर तो जो कहा था उसी के आसपास सीटें निकलकर सामने आई और अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रिडिक्ट किया है वो भी काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ तेलंगाना की। तेलंगाना जहां पर अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सीटें होती हैं 17, कांग्रेस को मिलेंगी 8 से 10, बीआरएस जो कि पहले सत्ता पर थी उसको मिलेंगी 3 से 4, भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 और अदर्स को मिलेंगी 0 से 1। तो आप देख सकते हैं बीजेपी प्लान तो भले ही बना रही है कि 40 से 50 सीटें जीत लेंगे, इस दक्षिण में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तेलंगाना में 1 से 2 सीटों पर है और कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर, 17 यहां पर लोकसभा की सीटें होती हैं।
आगे आप देखिए, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में देखिए टोटल सीटें होती हैं 25। इसमें देखिए वाईएसआरसीपी को मिल रही हैं 13 से 15, टीडीपी को मिल रही हैं 6 से 8, एनडीए को मिल रही है 1 और इंडिया को मिल रही है 1। तो एनडीए और इंडिया यहाँ पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी का जो प्लान है साउथ को साधने का, वो भी यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको आगे लिए चलती हूँ। तमिलनाडु में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले रिजल्ट निकलकर सामने आए। बीजेपी काफी ज्यादा हैरान परेशान है। अब लोकसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में टोटल सीटें होती हैं 39। इसमें देखिए इंडिया को मिल रही है 34 से 37, एआईएडीएमके को मिल रही है 1 से 3, एनडीए को मिल रही है 0 से 1, अदर्स को मिल रही है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 सीटों में से इंडिया को मिल रही है 34 से 37। जिस इंडिया गठबंधन के अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो भारतीय जनता पार्टी लड्डू बांटने लगती है, वो इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तमिलनाडु में, आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। और एनडीए सिर्फ एक सीट पर, मात्र एक सीट पर 34 से 37 में और 1 में कितना अंतर होता है, आप समझ सकते हैं। आगे आपको बता दूं, अगर तमिलनाडु की बात करूं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी काफी हैरान परेशान है। इसको लेकर खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा है कि दक्षिण में भाजपा की बढ़त के लिए कर्नाटक बनेगा केंद्र बिंदु, तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजों का आकलन हो रहा है। तो तमिलनाडु के भी पिछले नतीजों का आकलन कर रहे हैं और दक्षिण में भाजपा के कर्नाटक को केंद्र बिंदु बना रही है। अब कर्नाटक जिसको ये केंद्र बिंदु बना रही है, वहां पर भी बीजेपी का बहुत बुरा हाल है। तमिलनाडु में तो है ही है, कर्नाटक जिसको लेकर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पर भी इस सर्वे में, लोक पोल के सर्वे में बीजेपी हार रही है। देखिए कर्नाटक जहां पर विधानसभा चुनाव हारे, आप जानते हैं, वहां पर देखिए टोटल सीटें होती हैं लोकसभा की 28। इसमें कांग्रेस को मिल रही हैं 12 से 14, बीजेपी को मिल रही है 10 से 12 और जेडीएस को मिल रही है 1 से 2। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी पीछे है। वैसे भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है, पिछली बार इनकी सरकार भी थी, लेकिन इस बार ये लोग हार चुके हैं। और तब हारे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। आपको बता दूं, अगर कर्नाटक की रैलियों की बात करूं तो खबरें चलाई गई कि कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने डेरा डाल लिया वहां पर और 20 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन फिर भी कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। और यहीं पर अगर मैं केरला की भी बात करूं तो केरला में भी आप देखिए कि टोटल सीट होती है 20, इंडिया को 18 से 20 और एनडीए को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। केरल ये अच्छे से समझता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा से रोजगार नहीं मिलेगा, इस प्राण प्रतिष्ठा से महंगाई कम नहीं होगी। राम राज लाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर कितने खोखले हैं वो खबरें अपने आप में साफ करती हैं। और साउथ ये अच्छे से समझता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब साउथ का सर्वे निकलकर सामने आया तो एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं थोड़ा आपको आगे लिए चलती हूँ। बात की जाए अगर साउथ की तो केंद्र शासित राज्यों की भी बात कर लेते हैं। केंद्र शासित राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पर सीटें होती हैं 3 और इंडिया को मिल रही हैं 1 से 2 और एनडीए को मिल रही हैं 1, यानी कि 3 सीटें होती हैं। इसमें भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन जैसे ही डगमगाया, साउथ को साधने के लिए प्लान तो बनाने लगी, खबरें तो निकलकर सामने आ गई, मोदी जी के लिए रैलियों का भी प्लान बना दिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका दिया है। यहाँ पर एक चीज मैं साफ भी कर दूं कि अगर सीटों को जोड़ दिया जाए तो टोटल सीटें होती हैं 132। इसमें इंडिया को 84 और एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 18 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साउथ का हाल है। अब साउथ में आप देख सकते हैं कि बीजेपी कितने बुरे दौर से गुजर रही है। अभी फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, निकल रही है। आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। और कितनी तगड़ी बढ़त बना रहा है आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस सर्वे पर और आखिर क्यों साउथ के राज्यों में एक एक राज्य हार रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।